बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसानुल हक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सिविलियन। ब्रॉडशीट स्कैंडल। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक स्कैंडल ने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है और वह है ब्रॉडशीट स्कैंडल, जिसके हवाले से आजकल हर टीवी चैनल पर यही बात हो रही है। और मैं इस वीडियो में आपको ब्रॉडशीट के मतलब ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या स्कैंडल था या क्या उसमें जो है तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने उसका जो बरतानी अदालत का फ़ैसला पब्लिक किया उसके हवाले से, क्योंकि इस पर बहुत बात हो चुकी है। मैं इस स्कैंडल में आपको इस वीडियो में आपसे जो बात करूंगा वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी कि तहरीक इंसाफ के लिए ये फ़ैसला पब्लिक करने के बाद क्या सूरत हाल बन गई है और क्या उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो तो इस वक्त शरीफ ख़ानदान को रगड़ा लगाने के चक्कर में थे। लेकिन इसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो डबल गेम खेल रहे थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, वो एक तो इस्टेब्लिशमेंट को भी रगड़ा लगाना चाहते हैं और दूसरे नंबर पे वो एक ही स्ट्रोक से मियां नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान को भी रगड़ा लगाना चाहते हैं। अब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर है इससे पहले 30 साल से यही कुछ होता आ रहा है, उनको तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या वो मज़ीद उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन उनको जूं उनके ख़िलाफ़ तहकीकात बढ़ती हैं, उनकी बेगनाई जो है सामने आ रही है और साबित हो रही है कि ज़ाहिर है 20 साल में कुछ नहीं साबित हो सका तो आगे क्या साबित होगा। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किल खड़ी हो रही है वो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस स्कैंडल की तहकीकात कराना। तो क्या इमरान खान साहब इस स्कैंडल की तहकीकात करा पाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो वो अपने दिल से चाह रहे हैं कि एक बार इस्टेब्लिशमेंट को, इन जनरलों कर्नलों को भी रगड़ा लगाएं, वो क्या लगा सकेंगे? ज़ाहिर है कि उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कठपुतली और सिलेक्टेड के, तो क्या एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया उन्हीं के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जो है तो तहकीकात करा के और उनको कटहरे में खड़ा कर सकेंगे? यही जो है इसी सवाल का हम थोड़ा सा जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, इमरान खान साहब ने इस फैसले को ज़्यादा सोच विचार के बाद पब्लिक तो कर लिया, लेकिन पब्लिक करने के बाद शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसमें बताया कि ज़्यादा जो 2000 में हुकूमत थी, सन 2000 में जब ये मादा किया गया था ब्रॉडशीट के साथ, तो उस वक़्त की हुकूमत और उसमें हम देखेंगे कि किस किस का कसूर है। तो ज़ाहिर है जब ये तहकीकात होनी है और इसमें जिसका कसूर सामने आना है तो कसूरवार सिर्फ एक ही शख्सियत है। उस वक़्त फ़ौजी हुकूमत थी और ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी, तो इस्टेब्लिशमेंट इसमें सबसे बड़ी कसूरवार होगी। और उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही सदर थे जनरल मुशर्रफ साहब और दूसरे जो नायब के चेयरमैन थे जनरल अमजद साहब। ये दो नाम जो है तो सबसे ऊपर हैं इस सारे स्कैंडल में, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा मादा किया जिसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं बल्कि 7-8 अरब रुपए का नुकसान हुआ, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का। तो वो जो अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपए में वो 7-8 अरब रुपए बनते हैं, उनका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा तो 12 आने, तो पाकिस्तान को मिला तो कुछ नहीं। जो ब्रॉडशीट ने जो कुछ चीज़ें इनको दिखाई थी या इनको जो असासे कुछ लोगों के बताए, तो वो मुशर्रफ साहब ने कहा कि नहीं जी ये तो हमारे ख़ास बंदे हैं, उनको छोड़ दिया। यानी कि 200 बंदों का लिस्ट दी थी ब्रॉडशीट को और उन 200 बंदों में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आखिर में कहा कि बाकी 198 को छोड़ दें। यानी कि मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, सिर्फ 2 बंदों का, एक शरीफ ख़ानदान और एक जो है तो जरदारी ख़ानदान या बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो है आप तहकीक करें। और इनको तो उस पर जो है इनके कुछ आपस में इख्तलाफ भी हुए और कुछ चीज़ें तो बाद में ये जो मादा था 2003 में ख़त्म हो गया। अब ये मादा ख़त्म करने के बाद उस वक्त के लोगों को NRO जो दिया गया, अब उस NRO से फ़ायदा उठाने वाले कौन है ये तहकीकात होनी बाकी हैं। अब इस तहकीकात में पता चलेगा कि NRO किस किस को दिया गया है और कितना ज़ाहिर डील की गई है, जैसे भी हुआ। लेकिन इसी पूरी जो ब्रॉडशीट का जो फ़ैसला सामने आया है इसमें 2 चीज़ें सबसे आम हैं। एक तो जो JIT की जो रिपोर्ट थी 2017 में पेश हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो मियां नवाज शरीफ की $100 मिलियन या $800 मिलियन की जो अमाउंट ज़ाहिर की गई है कि उनके गैर कानूनी असासे हैं बैरूनी दुनिया में, तो उनके बदले में भी जो वही जो JIT का फ़ैसला था वो ब्रॉडशीट ने लंदन की अदालत में पेश किया कि ये जो है तो मियां नवाज शरीफ के असासे हैं और इस असासे के बदले ये यानी कि पाकिस्तान की JIT रिपोर्ट ये कह रही है
तो इसके बदले जो है हमें पैसे दिए जाएं कि इतने पैसे हमने रिकवर करने थे। अगर नहीं भी किए तो वो मादे में लिखा ही ऐसे गया था कि अगर रिकवर होंगे या नहीं होंगे आपने सिर्फ निशानदेही करनी है और हमने पैसे देने। और अगर इस दौरान पाकिस्तान भी खुद भी कोई असासे देख लेता है तो तब भी उसने पैसे देने। यानी कि ये किस तरीके से एक गूंगा किस्म का जो मादा हुआ जिसमें हर तरफ से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तो इसमें हर तरफ से जब तहकीकात होंगी, कोई JIT या कोई कमीशन बनेगा, अदालती कमीशन बनता है या जैसे भी कोई इमरान खान साहब वो तहकीकात कराते हैं तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट का नाम आएगा, इसमें जनरल मुशर्रफ का नाम आएगा, इसमें जनरल अमजद का नाम आएगा। और आप ये बात समझ लें कि जनरल मुशर्रफ वो हैं जिनको 3 बार फांसी का ऐलान किया जा चुका है। और जनरल मुशर्रफ को बचाने के लिए आपको पता है कि कौन सामने आ जाता है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ एकदम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये बता दिया गया था कि हम अपने बंदे के ख़िलाफ़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। तो क्या इमरान खान साहब को बंदे छोड़ देंगे जब जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक दोबारा इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ जाएगा? यानी कि एक जनरल मुशर्रफ अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ और भी बहुत सारे जनरलों कर्नलों के नाम आएंगे। और एक तो हालिया जो जनरल मालिक या ऐसा कोई नाम आया जी, उसने तो 20% भी मांग लिया था, जाके अपना कट मांगा था। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखें तो इसके खुरे जो हैं वो जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ निकलते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुहिब वतन कहलाती है और वो ये बताते हैं या यही ज़ाहिर करते आ रहे हैं 1949 से लेके आज तक, बल्कि 1954 या 58 से लेके आज तक कि इस्टेब्लिशमेंट के अलावा पाकिस्तान का वफादार कोई नहीं है। बस एक इस्टेब्लिशमेंट है तो पाकिस्तान है, यही फ़ौज है तो पाकिस्तान है। तो वो जो बताते आ रहे हैं वो क्या अब ये ज़ाहिर आवाम के सामने अपने आप को एक्सपोज होने देंगे कि 2000 से लेके या पूरे जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख है उसमें हम क्या करते आए हैं और 2000 के बाद जो हमने पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं दिया बल्कि इतना अरब का नुकसान कर दिया। तो वो जो नवाज शरीफ साहब जो बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, अपनी ज़ाती नफरत के लिए कुछ लोग जो है तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बातें अब सच्ची हो रही हैं। लेकिन अब जो है तो सामने है इमरान खान साहब। ज़ाहिर है इस पूरी एक जो गैर जानिबदारी की बात है कि इमरान खान साहब का ज़ाती तौर पर इस ब्राड शीट स्कैंडल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो इसमें फंसते हैं, ना कोई उनका कोई ख़ास आदमी जो है तो इतना कोई किसी का नाम सामने आया उनके वज़ीरों मशीरों का। हालांकि वो लोग जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में शामिल थे, जो बाद में हुकूमत आई जब ये मादा ख़त्म हुआ उसमें कुछ लोग शामिल थे, लेकिन अभी तक उनका नाम तो सामने नहीं आया। बहरहाल अगर आ भी जाता है तो इसमें इमरान खान साहब का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब का नुकसान यह है कि उनके सामने चैलेंज इतना बड़ा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट वही है जिन्होंने कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनकी एक कारगिल का जो मसला था, ठीक है, कारगिल के मसले की जब वो उस मसले के बाद ज़रा उस पर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें इस्टेब्लिशमेंट को जब ये पसंद नहीं आया कि मियां नवाज शरीफ ने जो है तो किस तरीके से बाद में बात की और वो कोई जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे थे कुछ जनरलों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो मुंतखब हुकूमत थी उसका तख्ता उलट दिया था। तो क्या वो अब यानी कि इतनी बड़ी जो एक जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई तो उसमें जो है उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय जो है हुकूमत का तख्ता उलट दिया। तो क्या अब वो ये जो 7-8 अरब रुपये का स्कैंडल है या ये चीज़ें मानने के बजाय तख्ता नहीं उलट सकें? हालांकि जो मौजूदा जनरल कर्नल हैं या मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या मौजूदा नैब है, इनका बराह रास्त उससे 2000 से तल्लक नहीं है, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को अपने जो उनके पुराने लोग हैं या नए लोग हैं माजरत के साथ, तो नए लोग हैं उनको वो किसी सूरत जो है पुराने लोगों को भी वो बदनाम नहीं होने देती। उन्होंने जो एक अवाम में अपना बयानिया बनाया हुआ कि सबसे मुहिब वतन वही है, वो कभी भी उस बयानिए को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हालांकि वो अपने ही हाथों से अपने पाँव पर खिलाड़ी मार रहे हैं, जैसे कि उन्होंने सियासत में दाखिलत की, जैसा कि वो पहले अमरीत के दौर में जो पाकिस्तान के नुकसानात हुए, बांग्लादेश अलग हुआ, उसके अलावा जो जंगों में पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जैसा भी हुआ, तो ये सब कुछ अवाम के सामने है। लेकिन उनके जहन में वो अपने अवाम के सामने एक फरिश्ता बन के पेश होते हैं और अब वो उस फरिश्ते के सामने उन्हीं का लाया हुआ एक और फरिश्ता है जो कि अपने आप को बिल्कुल ही फरिश्ता समझता है। तो देखते हैं कि अब फरिश्ता बमुकाबला फरिश्ता, तो किसी न किसी को इंसान बनना पड़ेगा। तो ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो तहकीकात होती रहती हैं, होती आई हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, बल्कि वो और बेगुनाह साबित होंगे। ये बात याद रखें कि मियां नवाज शरीफ बेगुनाह साबित होंगे।
क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, महज इल्ज़ामात और हम कहानियों पर जो है केसेस बनाए और जो अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के पैसे एक गरीब मुल्क के जो है तो वो इसके पीछे झोंक दिए। और अब इस पे तहकीकात होनी है कि क्या वो जो अरबों रुपए झोंके गए उनमें भी कहीं काट छाट लिया गया है या नहीं लिया गया। जो भी हुआ बहरहाल जो है तो अब ये फाइनल राउंड आ चुका है और अब ये देखने अगले कुछ दिन बड़े अहम होंगे। ज़ाहिर कल जो इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई है उसने रिपोर्ट पेश करनी है। ये कमेटी तो खैर बरानामी है, लेकिन इसके बाद अगर कोई जुडिशल कमीशन बनता है या कोई JIT बनती है तो उसमें क्या कौन कौन नाम सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कुछ करने जा रहे हैं या फिर अपनी ही हुकूमत का तख्ता उल्टाने जा रहे हैं। तो देखना है अगले चंद दिनों में।